नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे वह कथा जो प्रेम, त्याग, वेदना और पुनर्मिलन की अनंत शक्ति को समेटे हुए है। यह है महाराज दुष्यंत और तपस्विनी शकुंतला की कथा। बहुत पुरानी बात है, जब सत्ययुग और त्रेता युग का संगम काल था। महर्षि विश्वामित्र हिमालय की तलहटी में तपस्या में लीन थे। वर्षों की कठोर साधना से उनकी ऊर्जा इतनी प्रचंड हो गई कि त्रिलोक में हलचल फैल गई। देवराज इंद्र को भय हुआ कि कहीं यह तपस्वी इतना सामर्थ्यवान न हो जाए कि स्वर्ग का ही सिंहासन डगमगा दे। इंद्र ने अपनी दिव्य और सबसे सुंदर अप्सरा मेनका को पृथ्वी पर भेजा, विश्वामित्र का तप भंग करने के लिए। और इस प्रकार मेनका उतरी धरती पर। हिमालय की तलहटी में जहां मालिनी नदी बहती थी, वहां विश्वामित्र का आश्रम था। मेनका ने अपनी मधुर मुस्कान, मोहक नृत्य और सौंदर्य से विश्वामित्र का ध्यान भंग कर दिया। उनका मिलन हुआ और कुछ समय बाद एक कन्या का जन्म हुआ। लेकिन यह मिलन स्थायी नहीं था। विश्वामित्र को सत्य ज्ञात हुआ कि यह सब इंद्र की योजना का एक भाग था। उन्हें गहरा आघात पहुंचा और वे क्रोध और वेदना में डूबे इस संबंध से दूर हो गए। इधर मेनका भी स्वर्ग लौटने के लिए बाध्य थी, क्योंकि इंद्र ने उसे वापस बुलाया था। वह इस निषिद्ध संतान को अपने साथ नहीं रख सकती थी और इस प्रकार नवजात बालिका को मालिनी नदी के तट पर अकेला छोड़ दिया गया। असहाय परंतु निर्दोष। प्रकृति ने उस बच्ची को छोड़ना स्वीकार नहीं किया। उसके रोदन ने महर्षि कंठ को वहां पहुंचा दिया। उन्होंने देखा कि शकुंत पक्षी उस बालिका की रक्षा कर रहे हैं। इसीलिए उस कन्या का नाम पड़ा शकुंतला, अर्थात शकुंत पक्षियों द्वारा संरक्षित। कण्व ऋषि ने उसे अपनी पुत्री की भांति पाला। वन के झरनों ने उसकी हंसी सुनी, फूलों ने उसके कदमों को कोमल बनाया और आश्रम के शांत वातावरण ने उसकी आत्मा को पवित्र और सौम्य बना दिया। उधर पुरुवंश की राजधानी में राजा इलिन के महल में रानी रथंतरी ने 5 पुत्रों को जन्म दिया था। सबसे बड़े थे दुष्यंत, फिर थे सूर, भीम, प्रवसु और वसु। बचपन से ही दुष्यंत धनुर्विद्या में निपुण थे, शास्त्रों के झाता थे और अपने कर्तव्यों को गंभीरता से निभाने वाले एक धर्मात्मा राजकुमार। वर्ष बीत गए। शकुंतला अब एक सुंदर युवती बन चुकी थी और दुष्यंत, वे अब सम्राट थे। राजा इलिन ने अपने अंतिम दिनों में दुष्यंत को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। राज्याभिषेक भव्य था। पूरे भारतवर्ष से राजा आए। ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद दिया और सच में दुष्यंत एक आदर्श राजा साबित हुए। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, चारों ओर समृद्ध थी। पर राजा दुष्यंत अभी भी अविवाहित थे। एक ग्रीष्म दिवस राजा दुष्यंत शिकार के लिए वन में गए। घना जंगल, ऊंचे वृक्ष, कलकल करते झरने और वन्य जीवन से भरपूर वातावरण में उन्होंने एक स्वर्ण रंग के हिरण को देखा और उसका पीछा किया। हिरण आश्रम प्रदेश की ओर भागा। तपस्वियों ने राजा को रोककर बताया कि यह हिरण आश्रम की शरण में है। राजा ने तुरंत अपने शस्त्र नीचे किया और आश्रम में प्रवेश किया। वहां एक अद्भुत दृश्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। एक दिव्य रूप, एक शांत उपस्थिति। शकुंतला। उनकी पहली झलक मानो राजा के लिए समय को थमा देने वाली थी। कण्व ऋषि की अनुपस्थिति में यज्ञ के रक्षा हेतु दुष्यंत आश्रम में रुके। धीरे धीरे दोनों के मनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण गहराता गया और यह आकर्षण प्रेम में बदल गया। कुछ ही समय बाद चंद्रमा की शीतल रोशनी में आश्रम के पवित्र उपवन में
दोनों का गंधर्व विवाह संपन्न हुआ, जहां केवल दो आत्माएं एक दूसरे का वरण करती हैं। दुष्यंत ने ही राज मुद्रा से सुशोभित एक राजसी अंगूठी प्रेम और पहचान के पवित्र प्रतीक के रूप में शकुंतला के हाथों में सौंप दी, और उन्होंने वचन दिया कि शीघ्र ही अपनी सेना सहित आएंगे और शकुंतला को महारानी बनाएंगे। सुबह विदा का समय आया और दुष्यंत राजधानी लौट गए। उनके जाने के बाद शकुंतला के दिन प्रतीक्षा में बीतने लगे। एक दिन प्रेम और स्मृतियों में डूबी शकुंतला आश्रम में बैठी थी। उसी समय महर्षि दुर्वासा आश्रम में पधारे। शकुंतला दुष्यंत के विचारों में ध्यानाभिभूत रहने के कारण उनका स्वागत न कर सकी। दुर्वासा महर्षि क्रोधित हुए और उसे यह श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति के विचारों में वह डूबी है वही उसे भुला देगा। आश्रम की कन्याओं ने महर्षि को मनाकर श्राप में संशोधन करवाया कि पति की स्मृति तभी लौटेगी जब शकुंतला उसे कोई पहचान चिन्ह प्रस्तुत करेगी। यही अंगूठी उस श्राप का समाधान थी। समय बीतने के साथ शकुंतला मातृत्व की ओर बढ़ी। कुछ महीनों बाद उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सर्वदमन, अर्थात सबको वश में करने वाला, क्योंकि वह असाधारण शक्ति और साहस का प्रतीक था। कम उम्र में ही वह सिंहों और जंगली पशुओं के साथ खेलता था। कुछ वर्षों बाद कण्व ऋषि ने निर्णय लिया कि अब माता पुत्र को राजा दुष्यंत से मिलना चाहिए, और इस प्रकार शकुंतला सर्वदमन के साथ राजधानी की ओर यात्रा पर निकली। यात्रा के दौरान एक नदी पार करते समय शकुंतला की वह राजसी अंगूठी जल में फिसलकर खो गई, वही अंगूठी जो श्राप को तोड़ने की कुंजी थी। शकुंतला को लगा कि प्रेम स्मृति से अधिक गहरा होता है, और वह आगे बढ़ गई। राजमहल पहुंचने पर जब शकुंतला राजसभा में राजा के समक्ष पहुंची, तब श्राप के प्रभाव में दुष्यंत उसे पहचान न सके। उनकी स्मृति धुंध से ढकी हुई थी। राजसभा मौन पड़ गई। शकुंतला का हृदय टूट गया। वह गहन पीड़ा के साथ वापस लौटने लगी। उधर जिस नदी में अंगूठी गिरी थी, एक मछुआरे ने एक बड़ी मछली के पेट से वह अंगूठी प्राप्त की। राजमुहर देखकर वह भयभीत होकर राज दरबार ले आया। अंगूठी देखते ही दुष्यंत की स्मृतियां हो बिजली की तरह लौट आईं। श्राप टूट चुका था। उन्हें अपनी भूल, अपना प्रेम और अपना वचन सब स्मरण होने लगा। राजा तुरंत रथ लेकर वन की ओर निकले। वन में उन्होंने शकुंतला को देखा, गर्वपूर्ण, धैर्यवान, अपने पुत्र के साथ खड़ी। राजा का हृदय पश्चाताप से भर उठा। दुष्यंत अपना व्यवहार के लिए माफी मांगा और दोनों का पुनर्मिलन हुआ। सर्वदमन की असाधारण वीरता और सामर्थ्य को देखकर सम्राट दुष्यंत ने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और उसी क्षण उसका नाम रखा भरत। वह जो समूची पृथ्वी का भार संभालने में सक्षम हो, और उसी भरत के नाम पर आगे चलकर यह भूमि भारत कहलाई। यह थी दुष्यंत और शकुंतला की अमर कथा, जिसने हमें प्रेम का धैर्य, क्षमा की शक्ति, वचन की पवित्रता और भारतीय सभ्यता की जड़ें दी। दोस्तों, हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? आपके सुझाव और आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। हम हर एपिसोड में और बेहतर होने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए, अगली कड़ी में आप क्या देखना चाहेंगे? कौन सी कथा, कौन सा प्रसंग या कौन सा चरित्र आपको सुनना पसंद है? यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी बहुमूल्य राय कमेंट में जरूर लिखें। आपका प्रत्येक समर्थन हमें नई ऊर्जा देता है
और हमारे इस पौराणिक यात्रा को और भी विशेष बनाता है। हम आपकी भावनाओं और सुझावों का सम्मान करते हैं और आने वाले एपिसोड्स में उन्हें अवश्य शामिल करने का प्रयास करेंगे। हमसे जुड़े रहें और इस अद्भुत यात्रा में हमारा साथ दें। हम मिलेंगे अगले कहानी में।